लाल कुआं अयोध्या के श्री राम मंदिर और बद्रीनाथ धाम को चढ़ावा दान चोरी का मामला पूरी तरह गरमा चुका है। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आज कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बिंदु खता के घोड़ा नाला स्थित शिव मंदिर में 11 बार सुंदरकांड पाठ पढ़कर विरोध जताया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताते चले कि यहाँ बिंदु खता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप बर्थियाल के नेतृत्व में एकत्रित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिंदु खता के घोड़ा नाला स्थित शिव मंदिर में 11 बार कांड पाठ पढ़कर विरोध जताया। इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि भगवान बद्रीनाथ और भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे पवित्र स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए चढ़ावे में अनियमितता एवं चोरी की घटनाएं अत्यंत ही गंभीर विषय है, जिससे देश भर के राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई जनता के सामने लाई जानी चाहिए तथा दोषी पाए जाने पर चाहे वह कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। इधर कांग्रेस नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं को राम भक्तों की सबसे बड़ी हितैषी बताती है, लेकिन पहले राम मंदिर और फिर उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की सुरक्षा का सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यहाँ पर 2 किलोमीटर पर हनुमान जी के मंदिर पे जो है 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। जो पाठ हमने इसलिए किया कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की सद्बुद्धि के लिए ये पाठ हमने किया है कि उनको बुद्धि आए। जिस प्रकार से जब से ये काबिज हैं, अयोध्या में श्री राम मंदिर देख लो, यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ के हमारे जो मंदिर हैं उनको देख लो, वहाँ पर जिस प्रकार से करोड़ों रुपए का जो है चंदा और वहाँ पर जो भी चढ़ावा आ रहा है उसमें करोड़ों रुपए का जो गबन इन लोगों ने किया है, खुलेआम ये पैसे को जो है छुपा के ले जा रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो इसमें दोषी हैं उनको जो है अविलंब जो है कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि हिंदू धर्म के लोगों के जो है हमारी जो है आस्था का केंद्र हम लोग जो वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं वो जो है अच्छे कामों में लग सके। ये एसआईटी जांच के बाद आज मैं अभी पेपर में पढ़ रहा था कि चंपत राय जी ने ये कहा है कि एसआईटी जांच होने के बाद ही मैं अपना मुंह खोलूंगा। अब पता लगेगा। देखो, इसमें मेरे को लगता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े भाजपा के नेताओं का भी हाथ है, जो इसमें उन जो लिप्त लोग हैं उनको बचाने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस तो जो भी कहेगी भाजपा को बुरा ही लगेगा। ये तो भगवान राम को जो है अपना ही मानते हैं। क्या हम भगवान राम को नहीं मानते? हम भगवान राम की पूजा नहीं करते हैं क्या? हम सभी समस्त देवी देवताओं को मानते हैं। हम ये है कि कांग्रेस जो है भगवान के नाम पर राजनीति नहीं करती है। ठीक है, सनातन धर्म के बोर्ड की जो है गठन करें, हमें इससे कोई वो नहीं है, लेकिन ईमानदारी से सारे कार्य होने चाहिए। सारे जो है राजनीतिक दलों के लोगों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसमें शामिल किया जाए, जो कि जिस प्रकार से ये हमारे जो है चंदा चोरी ये कर रहे हैं और जो चढ़ावे की ये चोरी कर रहे हैं। भगवान देखो, यहाँ अगर इनको सजा नहीं मिलेगी तो इनको भगवान जो है अवश्य सजा देगा। हम तो ये मांग करना चाहेंगे कि भगवान सद्बुद्धि दे इनको, और जिस तरीके से इन्होंने कहा था, इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि इन्होंने भगवान राम को लूटा है, तो ऐसे लुटेरों को परमपिता परमेश्वर कभी माफ नहीं करेंगे। और इनकी नियत में हमेशा ही खोट रहा है। इन्होंने राम को लूटा है, इन्होंने राम को जपा कभी नहीं है। ये नाथुराम वाले हैं, ये राम राम वाले नहीं हैं। इसलिए जनता आप सब जान गई है कि ये जो सरकारों को गिराने के लिए, विधायकों को खरीदने के लिए, सांसदों को खरीदने के लिए पैसा आता था, अब पता लगा है कि ये वही पैसा है जो राम मंदिर से और अन्य मंदिरों से, बद्री केदार से लूटा गया है। ये वही पैसा है। देखिए, ये तो अजीब सी परंपरा है कि पहले एसआईटी जांच घटित होती है, फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। ऐसा तो इतिहास में पहली बार हुआ है। ये खाली ये है कि आम जनमानस को शांत करने के लिए कि हमने एसआईटी जांच कर दी है, जबकि 40 दिन में 70 बार चोरी के सीसीटीवी रिकॉर्ड हैं। उसके बाद और क्या साक्ष्य चाहिए? लेकिन एसआईटी जांच के नाम पे जो बड़े लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। तो राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे जो लूट हुई है, पैसे की लूट हुई है, और उससे इस देश में जो अनाचार फैला है, उसके लिए भगवान राम इनको कभी माफ नहीं करेंगे। देखिए, राम विरोधी तो कौन है वो तय हो गया ना। जिन्होंने राम मंदिर को लूटा, जिनके रहते 40 दिन में 70 बार चोरी हो गई, वो हैं।
हम असली सनातनी हम लोग हैं, जिन्होंने हमेशा भगवान राम को उनको जपा है और कभी दिखावे की राजनीति नहीं करी। इन्होंने, जैसे कि कल ही देखा गया, परसों ही देखा गया, एक तथाकथित नेताजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शोभा यात्रा में भगवान पवन सुत हनुमान जी के हाथ में एक राजनीतिक पार्टी का झंडा लेके जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, तो ये तो जगजाहिर है और पूरी मीडिया ने पूरे देश में, पूरे विश्व में दिखाया गया है। तो कौन भगवान राम को या आराध्यों को जप रहा है, ये आम जनमानस जानता है। और जैसा कि बद्री केदार समिति, बद्री बीकेटी से, कि आज मैं देख रहा था अध्यक्ष का बयान कि आज उन्होंने पीए को सस्पेंड किया है, तो इससे पुष्टि होती है कि उसमें लूट हुई है। वहाँ अतिथियों के आदर सत्कार में जो चढ़ावे के धन का दुरुपयोग हुआ है, जो लोगों ने आस्था के लिए भगवान बद्री केदार को अर्पित करी थी अपनी श्रद्धा, उसके नाम पर लूट हुई है। और उस पैसे से, उस अर्थ से अपने नेताओं की और अपने मेहमानों की आदर सत्कार हुआ है। क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है, ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। के बच्चे भी शिक्षित होंगे हमारा में। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।